क्योंकि इसी रात मुलायम की बहू कुछ ऐसा करने वाली थी कि मुलायम की मुट्ठी में कैद हो चुका प्रधानमंत्री का पद मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। ये 1996 के लोकसभा चुनाव की दिलचस्प कहानी है, जो शुरू इस चुनाव के नतीजों के आने के बाद होती है, जिन नतीजों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, कांग्रेस 141 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहती है और 46 सांसदों के साथ जनता दल तीसरे नंबर पर रहती है। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिलता देख महामहिम की ओर से स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है। वाजपेयी को शपथ भी दिला दी जाती है, मगर 13 दिनों तक बहुमत ना सिद्ध कर पाने के बाद वाजपेयी की सरकार गिर जाती है। फिर महामहिम के द्वारा कांग्रेस को न्योता भेजा जाता है, मगर कांग्रेस इस दफा जोड़ तोड़ वाली सरकार बनाने के पक्ष में नहीं थी। कांग्रेस स्पष्ट रूप से इंकार कर देती है कि हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। देश मध्यावधि चुनाव की दहलीज पर पहुंच रहा था, मगर इसी बीच दिल्ली के दरबार में सियासत का एक नया अभिनव प्रयोग सामने आता है, जब दर्जन भर से ज्यादा क्षेत्रीय दलों ने मिलकर अपना यूनाइटेड फ्रंट तैयार कर लिया था, जिस यूनाइटेड फ्रंट के कुल सदस्यों को कांग्रेस बाहर से समर्थन देने को भी तैयार थी। यानी सरकार बनाने की नई खिचड़ी पक चुकी थी। सदस्यों की कुल सूची महामहिम को सौंपी गई, जिसके बाद यक्ष प्रश्न सामने आया कि चलिए मान लिया कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति का कुनबा जोड़ा वाली ये हुकूमत बन भी गई, तो इस हुकूमत में भानुमति का किरदार निभाएगा कौन, यानी देश का प्रधानमंत्री बनेगा कौन। एक एक कर नाम आते गए। पहला नाम आया ज्योति बसु का, जिन्हें उन्हीं की पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाने से मना कर दिया। दूसरा नाम आया चंद्रबाबू नायडू का, जो अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने को नहीं तैयार थे। और इस तरह तमाम पड़ावों से होती हुई ये चर्चा दो नामों पे जाके ठिठक गई, एक लालू प्रसाद यादव और दूसरा मुलायम सिंह यादव। लालू प्रसाद यादव का नाम तब तक चारा घोटाले में उछल चुका था, जिसके चलते लालू की दावेदारी कमजोर पड़ गई। ऐसे में किसी भी नेता को मुलायम सिंह यादव के नाम पर कोई आपत्ति नहीं थी, मगर ऐन मौके पर मुलायम के नाम पर दो जगह से वीटो आ गया। पहला वीटो किया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, जो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान मुलायम सिंह यादव के साथ हुई अदावत का बदला ले रहे थे। और दूसरा वीटो आया कांग्रेस की तरफ से, जो मुलायम सिंह यादव के नाम पर समर्थन देने को राजी नहीं थी। जिसके बाद बहस दोबारा चली तो लालू प्रसाद यादव के कहने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा का नाम उछाला गया। दरअसल इसके पीछे लालू प्रसाद यादव की एक सोची समझी सियासी रणनीति थी। लालू को ऐसा लगता था कि एचडी देवगौड़ा बहुत सीधी सपाट राजनीति करने वाले नेता हैं, महज 46 सांसदों के अगुआ हैं, हिंदी हार्टलैंड में कोई पकड़ नहीं है। ऐसे में अगर लालू उन्हें प्रधानमंत्री बनवाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे तो उनके प्रधानमंत्री बन जाने के बाद लालू के गले पर कसता सीबीआई का फंदा कुछ ढीला जरूर हो जाएगा। लालू के इशारे पर उछाले गए देवगौड़ा के नाम पर सभी नेताओं की सहमति भी बन गई। देवगौड़ा प्रधानमंत्री बना दिए गए, मगर बहुत जल्द लालू प्रसाद यादव को इल्हाम हो गया कि वो कितने बड़े मुगालते में थे, क्योंकि देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सीबीआई की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। लालू के गले पर सीबीआई का फंदा कसता चला गया। बकौल संकर्षण ठाकुर की किताब बंधु बिहारी 4-5 दिनों के भीतर सीबीआई के कसते शिकंजे से त्रस्त लालू प्रसाद यादव एक दफा प्रधानमंत्री आवास ही पहुंच गए और सामने बैठे देवगौड़ा को डपटते हुए चीखते हुए बोले, काहे जी, इसीलिए बनाए थे तुमको प्राइम मिनिस्टर, बहुत बड़ी गलती किया तुमको प्राइम मिनिस्टर बना के, हमारे खिलाफ मुकदमा कर रहे हो, हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। लालू के डपटने पर देवगौड़ा ने भी लालू को डपटते हुए कहा, यह भारत सरकार है, आपकी आरजेडी या आपकी सरकार नहीं, जिसे आप भैंस की तरह हाँकते रहते हैं। इसके काम करने का अपना ढंग है, अपने नियम कायदे कानून हैं, जो आपके लिए भी बराबर रहेंगे। इसके बाद हुआ वही जो होना था। देवगौड़ा की ईमानदारी से चिढ़े हुए लालू प्रसाद यादव ने देवगौड़ा की सरकार से अपने 22 सांसदों का समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद देवगौड़ा की सरकार औंधे मुंह गिर गई। 324 दिनों के बाद यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं के समक्ष दोबारा वही यक्ष प्रश्न उसी सूरत में आकर खड़ा हो चुका था कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। और बहस का क्रम तमाम पड़ावों को पार करते हुए दोबारा उन्हीं दो नामों पर जाकर ठिठक गया, जिन दो नामों पर बहस पिछली दफा ठिठकी थी। एक नाम लालू प्रसाद यादव और दूसरा नाम मुलायम सिंह यादव। मगर लालू प्रसाद यादव पर तब तक सीबीआई का शिकंजा इतना कस चुका था कि लालू की दावेदारी स्वतः ही निरस्त हो गई। और इसके बाद एको हम द्वितीयो नास्ति विकल्प के तौर पर सामने आए मुलायम सिंह यादव।
मुलायम पर किसी को कोई आपत्ति पहले भी नहीं थी, तो अब तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। तमिलनाडु भवन के कमरा नंबर 6 में चल रही बैठक को चलते चलते सुबह से शाम जरूर हो चली थी, मगर शाम होते होते मुलायम सिंह यादव को इस बाबस्ता सूचित कर दिया गया था कि कल सुबह 10 बजे आपको देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेनी है। बाकायदा मुलायम सिंह यादव के मंत्रिमंडल की भी सूची तैयार की जा रही थी, जिस सूची में बतौर उप प्रधानमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम सुनिश्चित किया गया था। रात होते होते मुलायम के आवास पर देश दुनिया के हजारों पत्रकारों का जमावड़ा लग चुका था। मुलायम और देश के प्रधानमंत्री के पद के बीच अब महज एक रात का फासला था, मगर इतिहास के पन्ने गवाही देते हैं कि अक्सर फासलों की यही एक रात फैसले बदल दिया करती है, और मुलायम की जिंदगी में भी ये रात सबसे बड़ा फैसला पलटने वाली थी। क्योंकि इसी रात मुलायम की बहू कुछ ऐसा करने वाली थी कि मुलायम की मुट्ठी में कैद हो चुका प्रधानमंत्री का पद मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। ज्यों ही रात तीसरे प्रहर में दाखिला लेती है, अचानक से यूनाइटेड फ्रंट के तमाम दिग्गज नेताओं के फोन घनघनाने लगते हैं। नेता फोन उठाते हैं तो फोन पर एक ही आवाज हर जगह सुनाई देती है, नाम लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव आधी रात के वक्त यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं को फोन कर मुलायम सिंह यादव पर अपने वीटो की जानकारी देते हैं। लालू प्रसाद यादव ने आधी रात के वक्त मुलायम सिंह यादव के नाम पर वीटो लगा दिया। इसके पीछे वजह कोई और नहीं, मुलायम की अपनी बहू थी, जिसने अभी चंद महीने पहले लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े सपने को चकनाचूर कर दिया था। दरअसल लालू प्रसाद यादव बीते 3 से 4 बरस से अपनी बेटी की शादी मुलायम के बेटे अखिलेश यादव से करने वाले थे। इसके लिए बाकायदा लालू ने मुलायम से संपर्क भी साधा था, उनसे अपनी मंशा भी जाहिर की थी, और मुलायम भी इस रिश्ते को लेकर बेहद खुश थे। मुलायम ने अखिलेश से भी बात की थी, मगर तब तक लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अखिलेश की नजरें एक पहाड़ी लड़की से मिल चुकी थी। मुलायम ने अखिलेश को बहुत समझाया, सामने वाला परिवार ताकतवर है, सियासी रसूखदार परिवार है, उनकी बिटिया को ब्याह के लाओगे तो देश दुनिया में ताप बढ़ेगा, मगर ये इश्क की आग है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। लाख चाहने के बाद भी मुलायम सिंह यादव के बेटे ने मुलायम की एक नहीं सुनी। मुलायम ने अपनी विवशता और अखिलेश के मन के बारे में लालू प्रसाद यादव को सब कुछ स्पष्ट बताया था, मगर लालू तभी से अपने जहन में ये गुबार लेकर बैठे थे, और मुलायम सिंह यादव के नाम पर उस रात वीटो कर लालू ने अपना बदला चुकता जरूर कर लिया था। मुलायम सिंह यादव का प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया। आज की कहानी यहीं तलक, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।